बारे में हमने पहले भी बात की थी कि 3 गुण है प्रकृति की जिनमें हम पैदा होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी प्रवृत्तियां ज्यादा हैं। क्या तमोगुणी प्रवृत्तियां हमारे अंदर ज्यादा हैं तो हमें उन्हें निश्चित तौर से साधना चाहिए, क्योंकि वो पतन का कारण बनती है। वो मनुष्य को नीचे के लोगों को ले जाती हैं, जो नरक लोग हैं। और ये क्या प्रवृत्तियां हैं? अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इनमें जो भी काम हम करते हैं वो सारे तमोगुणी कर्म हैं और उनका फल भी तमोगुणी ही होगा, यानी कि हमें गिराने वाला होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण की तरफ चलें। अब रजोगुण क्या है? रजोगुण में आप अपने विकास के लिए कर्म करते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमें इससे ये प्राप्त होगा, और इस तरह से जो भी लोग काम करते हैं वो रजोगुण में काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने काम में दूसरों का नुकसान भी पहुंचाते हैं। है तो ये रजोगुण, लेकिन ये गिराने की तरफ आपको ले जाता है। तो हमें इस तरह के रजोगुण से ऊपर उठना है और सतोगुण की तरफ बढ़ना चाहिए। अब सतोगुण भी ऐसा नहीं है कि मुक्ति कारक है। सतोगुण में मनुष्य अच्छे काम करता है, समाज के लिए जो कर्म अच्छे हैं, उसको जिससे खुद के लिए प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। लेकिन ये गुण भी बांधने वाला है। ये गुण क्यों बांधने वाला है? क्योंकि मनुष्य को इससे अहंकार हो सकता है। किस चीज का? अपनी अच्छाई का अहंकार, और अहंकार हमेशा ही गिराने वाला होता है। तो इसीलिए हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना होगा, क्योंकि हमें अपने आप को बंधनों से मुक्त करना है। अब ये होगा कैसे? ये होगा अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पित करके कि हे प्रभु, मैं ये जो भी कुछ करता हूँ ये तुम्हारी प्रसन्नता के लिए है, ये तुम्हारे लिए है। इस प्रकार करने से आप निस्त्रैगुण्य बन जाते हैं। आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी मुक्ति का प्रबंध कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ से मुक्त होने का और कोई रास्ता नहीं है। आपको क्रमशः ऊपर की तरफ तरक्की तो करनी ही पड़ेगी। तो तमोगुण में अगर आपको लगता है कि आप हैं तो जाग जाइए, घबरा जाइए और अपने उद्धार के लिए रजोगुण से होते हुए, सतोगुण से होते हुए तीनों गुणों से ऊपर उठ जाइए।